डायग्राम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वेन डायग्राम की यहाँ बात की जाए, ठीक है ना, त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, त्रिभुज वाले डॉक्टर वाले हैं, और वर्ग जो है वकील लॉयर को दर्शाता है, और व्रत जो है साक्षर एजुकेटेड को दर्शा रहा है। तो भैया अब आपको बताना था कौन सा उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या को दर्शाता है जो साक्षर है, यानी कि तीनों में आने वाला नंबर हमारा 5 था, तो इसका आंसर होने वाला है 5। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपके में ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना आप सभी लोग। यहाँ मैं बात करता हूँ, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18। 18 प्लस 6 भाग 7 गुणा 5 माइनस 2 वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है। और ये दर्पण छवि वाला पूछा गया था, मिरर इमेज वाला, तो मिरर इमेज सभी ने किया होगा, ये कोई गलत करने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, तो इसको इधर की तरफ छापना था। किसी के में ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी के में ये ऑप्शन इधर हो सकता है, ये वाला इधर हो सकता है। इसको इधर की तरफ छापेंगे, नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। बाकी ऑप्शंस गलत थे, क्योंकि यहाँ टॉप बॉटम को चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत है ना। यहाँ चेक करूंगा, यहाँ भी टॉप बॉटम चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत। और यहाँ बात की जाए तो इस वाले सर्कल में टॉप बॉटम चेंज किया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है कौन सा शब्द उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 आई आ रहे हैं, और ऊपर केवल एक था, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपकी रिपीटेड सीरीज थी, यानी कि खालिस्तान को भरना है, तो यहाँ आप पेयर जो बनाओगे वो 4-4 के पेयर बनाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लॉजिक बन रहा था वो बन रहा था ए सी बी डी, 4 ही अक्षर है हमारे पास, और चारों चीजें हर किसी में एक एक आ रही है, जैसे कि ए सी बी डी। अब यहाँ सी ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, डी रह गया, तो डी को यहाँ रख दिया जाएगा, ए सी बी डी, फिर सी ए डी बी, ए सी बी डी। इस तरीके से चीजें चल रही थी। शुरुआत में ए है, और बीच में 4 बार डी है, और लास्ट में बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक सीरीज थी, ये बिल्कुल आसान वाली सीरीज थी, इसमें प्लस 11 हो रहा है, 12 से 11 जोड़ोगे 23, फिर 11 जोड़ोगे 34, फिर 11 45, फिर 56 और 11 67, ऑप्शन नंबर बी। पिघलना तरल, पिघलने के बाद कोई चीज तरल में बदल जाती है, जमने के बाद कोई चीज बर्फ यानी कि ठोस में बदल जाती है। बर्फ नहीं, बर्फ लगा दिया होगा बहुत से बच्चों ने, बर्फ गलत है। कोई चीज पिघलती है तो पिघलने के बाद वो लिक्विड में बदलती है, लिक्विड में, और कोई चीज अगर जमती है तो जमने के बाद वो ठोस हो जाती है, हार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 104 की अगर मैं बात करूं, 104 नंबर का क्वेश्चन जो था हमारा, DBMS, इनको रिवर्स में लिख दिया है बस, SMBD। ऐसे ही जावा को आप रिवर्स करके लिखोगे तो AVAJ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ आपसे स्क्वायर पूछे गए थे, वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है, तो इसमें 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर सकते थे। 9 4 13 और 1 14, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करता हूँ। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्शन। तो एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो है 11 किलोमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, सॉल्यूशन बाद में भी करा सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट से कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इधर आने वाला है, इधर आ जाइए भैया फटाफट से। हाँ, 107 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इसमें बोला गया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? इसमें 4 तर्क दिए गए थे, 4 तर्क, और मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो मुझे ये लग रहा है, फिर भी मैं इसको भैया डाउट में रखता हूँ, डाउट में। देखो मैं एग्जैक्ट, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे फर्स्ट और सेकंड लग रहा है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, चौथा वाला गलत हो जाता है, बचते हैं फिर ये मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी इसको आप डाउट में रखना, बोर्ड इसका क्या आंसर दे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको भी, इसीलिए मैं इसको डाउट में रख रहा हूँ। ठीक है, कभी आप सोचो कि गुरुजी आपने तो ए बताया और बोर्ड ने इसका आंसर जो है वो बी या सी कुछ भी मान लिया, तो उसका थोड़ा सा है ना, मैं आपको पहले ही इस चीज को बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ये है आपका, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल शानदार आपका कराया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये चीज गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट में इस बात को नहीं बोला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका भैया कहाँ पर है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये आ गए आपके जो डिसीजन मेकिंग वाले। ये अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, मतलब पूरी लैंग्वेजों को, पॉइंटों को सभी को नोट करना था। मैं डायरेक्ट आंसर्स पे लगा रहा हूँ, क्लास में इनको आपको करा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है ना, चलो तो मैं डायरेक्ट ही, जैसे कि मिहिर वाला जो क्वेश्चन है, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए, तो मिहिर वाले का जो आपका आंसर है मैं उसको बता देता हूँ। मिहिर वाले का जो आंसर है आपका, यदि केवल उसे पीएफ दिया जाएगा, मिहिर, बस ऐसे याद रखना, मिहिर वाले क्वेश्चन का आंसर है यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अशोक को 10 वर्ष। अब अशोक वाले क्वेश्चन को सुन लो। अब अशोक, ऐसे याद रखना, मिहिर वाले का तो केवल पीएफ है, और जो अशोक वाला है इसके लिए हमारा आंसर है उसे जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं, जी और पीएफ। देखो ये टाइम टेकिंग था, हार्ड नहीं था, टाइम टेकिंग अच्छा खासा था, कर सकते थे अगर आपके पास टाइम, और सारा ही खेल टाइमिंग का था एग्जाम में। ये मैं अगर आपसे बात करूं, ये जो आपके 8 क्वेश्चन तो आपके जो पुलिस लाइन वाले आगे, पुलिस से रिलेटेड, पुलिस व्यवस्था से, और 5 क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो 13 क्वेश्चन जो है ये टाइम टेकिंग है। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन ही, मतलब 15 क्वेश्चन भी अगर मैं कहूं तो 40 का स्कोर तो सभी के लिए पॉसिबल था, सभी के लिए 40। उससे ऊपर ये समझने वाले क्वेश्चन थे, तो टाइमिंग का सारा खेल था उससे ऊपर तो। ठीक है, तो अशोक वाले का आंसर है भैया जी और पीएफ दोनों दिया जाएगा। उसके बाद है श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा जी के लिए जो आंसर होने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। श्रीमती वर्मा जी जो है, इनके लिए आंसर था यदि जी या पीएफ में से कोई एक इनको दिया जा सकता है, जी या वाला याद रखना, जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 112।
112 हमारा इधर है। 112 वाला क्वेश्चन अक्षय वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है, यदि ना तो जी दी जा सकती है और ना ही उसको पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। आगे मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अक्षय के बाद है श्रीमती देवल। श्रीमती देवल के लिए जो है क्वेश्चन का आंसर, यदि उसे केवल पीएफ दिया जा सकता है, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल शानदार तरीके से राइट आंसर होने वाला है। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे भैया, फटाफट से देखते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो इसका आंसर है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 115, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, तो आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 115 के बाद आपका 116 इधर है और 116 है दंगा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दंगा प्रवण यानी कि जहां पर दंगा फैल रहा है क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख, आप स्टेशन के इंचार्ज हैं, तो आपको सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, संभावित उपद्रवियों को की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर निगरानी करनी चाहिए, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेधादेश लागू करने चाहिए, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता। या सारे ही आपको अच्छे लग रहे होंगे देखने में, ये दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे। तो यहाँ क्या है, जब दंगा प्रवण यानी कि दंगा प्रवर्तित क्षेत्र में चल रहा है, दंगा फैला हुआ है,